हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट सेशन। आज का हमारा प्रश्न है संख्या पद्धति। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य निकालना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया दो सम संख्याओं का योग और अंतर और गुणनफल सम होता है। ऑप्शन बी में दिया गया दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है। ऑप्शन सी में दिया गया दो पूर्णांकों का योग, अंतर और गुणनफल पूर्णांक होता है। ऑप्शन डी में कोई भी असत्य नहीं है। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। तो कोई भी दो संख्या हो, जैसे 4 + 2 कितना हो गया 6, क्या है सम है। अगर 4 में से 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा 2, क्या है सम है। तो ऑप्शन ए तो के अनुसार दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है, सही है। दूसरा है दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है। अब जैसे मान लिया कि हमारी संख्या विषम है 5, 5 और 3 विषम है। 5 में से हमने 3 घटा दिया, बचा 2, ये संख्या 2 बची। और अगर हमने 5 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8। और 2 और 8 दोनों सम हैं, लेकिन प्रश्न में कह रहा है विषम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है 1372 की घात 134 का इकाई अंक है। इकाई अंक निकालना है। ऑप्शन ए में दिया गया 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में 6। तो इसमें निकालना है कि हमें इकाई का अंक क्या है। जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है इकाई का अंक 2 है। कितना है 2 है इकाई का अंक, लेकिन इसकी घात क्या दी गई है 134। कितनी घात है 134 है, 34। हम क्या करेंगे इस घात में 4 से भाग करके इसे लगाएंगे। 4 से भाग कर देते हैं हम 134 में, तो हो जाएगा 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, बचा कितना 1, हो गया 14, 4 तियाँ 12, शेष में कितना आया 14 में से 12 चला गया 2 बचा, तो शेष में आ गया 2। तो बराबर क्या हो गया 2 की घात कितनी हो गई 2, तो बराबर कितने हो गए 2 × 2 बराबर 4। तो इकाई का अंक आ गया, इकाई का अंक मिल गया हमें। इकाई का अंक कितना है 4 है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इकाई का अंक कितना है 4 है। अगला प्रश्न दिया गया है 18729 की घात है 1782, इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें क्या है, इस संख्या में इकाई का अंक दे रहे हैं 9। कितना है इकाई का अंक 9 है, और इसकी घात कितनी है 1782 है। 1782 घात दी गई है। हम इसे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 17 में से 16 गया बचा 1, हो गए 18, 4 का पढ़ा 18 में पढ़ा, 4 चक्कू 16, 18 में से 16 गया 2 बचा, हो गया 22, 4 पंचे 20, 22 में से 20 गया बचा 2, यानी शेष में कितना आया, शेष में आ गया हमारा 2। तो अब 9 की घात हो गई 2, तो क्या हो गया 9 × 9 बराबर 81, और 81 में इकाई का अंक कौन सा है 1। तो कौन सा उत्तर आया हमारा, ऑप्शन बी सही है। इकाई का अंक कितना है 1 है। फिर अगले प्रश्न में दिया गया 125 की घात 137 है, 736 की घात 381 है, 691 की घात 1001 है। तो हम क्या करेंगे इन सभी घातों में 4 से भाग लगाएंगे। तो हम इसकी घात में 4 से भाग लगाते हैं, तो इसमें शेष बचता है 1, और इसमें इकाई का अंक कितना है 5। 5 इकाई का अंक है, शेष 1 बचता है, तो 5 एकन 5 ही रहेगा। इसमें भी इकाई का अंक कितना है 6 है, और इसमें भी हम 4 से भाग लगाते हैं तो शेष में 1 आता है, तो ये भी 6 एकन 6 यानी 6 ही रहेगा। ये इसमें इकाई का अंक 1 है, और इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं तो शेष में 1 आता है, तो इसमें भी 1 एकन 1 ही रहेगा। अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं तीनों की। 5 छक्का 30, 30 एकन 30, 30 में इकाई का अंक क्या है 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन ए सही है 0। हमारा अगला प्रश्न है, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योग 741 है। तो मान लेते हैं वह संख्या है हमारी यक्स है, यक्स। तो यक्स का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 यक्स हो जाएगा, 8 यक्स। फिर कह रहे हैं उसके 7वें भाग का योग, मतलब इसका 8 यक्स के 7वें भाग को हम जोड़ देंगे तो यक्स बटा 7, यानी यक्स का 7वां भाग कितना हुआ, यक्स बटा 7 हुआ। और 8 यक्स में यक्स बटे 7 को हम जोड़ देंगे तो उत्तर मिल जाएगा हमको 741 कह रहे हैं हो जाएगा। तो हम इसका हर बराबर कर ले रहे हैं, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 56 यक्स प्लस में ये यक्स आ जाएगा, 7 से गुणा करते हैं एक को, 7 एकन 7, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 सत्ते 49 और 2 51, इतना आ गया। अब हमें 56 एक्स में ये एक्स जोड़ देंगे, 57 एक्स हो जाएगा बराबर 51 और 87। अब इनको और इनको हम हल कर ले रहे हैं तो हम 3 से काट रहे हैं, 3 एकन 3 कितना बचा 2, 3 9 27। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3 बचे 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 बचे कितने 2, 27 हो गया, 3 9 27। 19 एकन 19 और 19 नेमा 171 बचा 1, 19 हो गया, 19 एकन 19, मतलब आ गया यक्स बराबर 91। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है 91। अगला प्रश्न है, मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, झुंड में कितनी भैंसें हैं। तो माना मुर्गियां यक्स और भैंस वाई, भैंस वाई हैं। तो कह रहे हैं कि मुर्गियों और भैंस के एक झुंड है, यानी तो मुर्गी कितनी हो गई, यक्स मुर्गी हो गई और वाई भैंस हो गई, इतना आ गया। कह रहे सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। आ गए सिरों की संख्या, ये क्या है सिर है, सिर। और हमें निकालने हैं पैर, तो पैर कितने हो जाते हैं, मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, तो हो गया 2x। और भैंस के पैर होते हैं 4, तो हो गया 4y। तो ये हो गए पैर और ये हो गए सिर। अब इसमें प्रश्न में बताया गया है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, पैर जो हैं सिरों की संख्या से 2 गुने से 16 अधिक हैं। तो 2x प्लस 4y बराबर 2 गुने यानी 2 प्लस x प्लस y और प्लस 16 यानी 16 अधिक है। अब क्या करते हैं हम इसकी गुणा कर लेते हैं, 2x प्लस 4y बराबर 2x प्लस 2y बराबर प्लस है प्लस 16, इतना हो गया। तो 2x और ये इधर आएगा 2x माइनस 2x हो जाएगा, फिर है प्लस में 4y और इधर y आएगा तो 2y हो जाएगा बराबर में 16। तो 2x में से 2x चला गया, कट गया, ये 4y में से 2y चला गया तो 2y बचा बराबर कितना होगा 16। तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो y बराबर कितना हो गया 8। और y कौन है भैंस, तो भैंसें कितनी हैं 8 भैंसें हैं, 8 भैंसें। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है 8 भैंसें। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है, 20 संख्याएं हैं यानी संख्याएं ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का योग 40 है और अंतर 20 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। जिससे पहले हम योग निकाल लेते हैं, 40 प्लस 20 संख्याएं कितनी है 2, और फिर है
40 माइनस 20 संख्याएं कितनी है 2। अब इसी को हम हल कर ले रहे हैं। 40 और 20 कितना हो गया 60, 60/2 और इधर कितना हो गया 20, 40 में से 20 गया 20, 20/2 तो 2 से काट ले रहे हैं। 2 3 6, 30 आया, 2 1 2, 2 1 2 यानी 10, यानी संख्याएं कितनी मिली 10 मिली है और 30 मिली है, 2 संख्याएं मिल गई हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा 10 और 30, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है।